हेलो दोस्त, कल से शुरुआत था 10 लाख वैकेंसी 18 मंथ में। ये पॉसिबल है क्या? गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन है उसकी शुरुआत हो रही है। तो जिस कारण से भी हो, हम एक यूट्यूबर है और हमें एनालिसिस करना है कि जब भी वैकेंसी आए, चाहे जिस मकसद से आए, उसको बताना है। हमें वैकेंसी दिखनी चाहिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक्शन मोड में है रेलवे। न्यू भर्ती 2022 या 23 में तो आएगी ही। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेशनल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी यहाँ लागू होगा। बिल्कुल हो सकता है, एनआईए भी हो सकता है, एग्ज़ाम एजेंसी भी हो सकता है, और आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले चीज़ ये है कि जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें सारी चीज़ें का प्रोसेस बढ़ रहा है। यहाँ पे पोस्ट वाइज जॉब किसका निकलेगा उसके लिए एक नोटिफिकेशन आ गया है आरबीई का, जिसमें सेफ्टी कैटेगरी को डिफाइन कर दिया है नॉन गजेटेड पोस्ट, यानी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्टों को। अब जो पोस्ट खाली है जिसको भरा जाना है उसी के संबंधित ये पोस्ट, और साथ में ये पोस्ट में लिखा हुआ है, ऑफिशियल नोटिस है कि फिलिंग ऑफ, इसको ही फिलिंग करना है। जो वैकेंसी 10 लाख, एक मिनट ध्यान से मैं लिख दूँ, 10 लाख पीएम द्वारा, 1.5 लाख रेलवे मिनिस्टर द्वारा, और 1.5 लाख के बाद जब अब आई है तो पोस्ट हमें मिल गया कौन सा पोस्ट की वैकेंसी आएगी। तो क्लियरिटी तो हो रही है, ऊपर से नीचे तक जो आ रहा है डायरेक्शन क्लियर हो रहा है। तो एनालिसिस करना मेरा काम है, बाकी समझना आपका काम है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि रेलवे लाइफ www.railwaylifelp.com पे आपको जैसे ही डिटेल पे आएंगे तो आपको पहला अपडेट अभी के डेट में वही मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिलिंग अप होता है, मतलब फिलिंग अप मतलब भरना ही होता है। नॉन गजेटेड पोस्ट की बात हो रही है रेलवे में, आरबी नंबर 65/2022 में, जिसके लिए सेफ्टी कैटेगरी है, जिसमें एलपी टेक्नीशियन सब होगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं। और ये 15 तारीख को सर्कुलेट हुआ है, हालांकि अप्रूवल 8/6/2022 के बारे में है, तो हमारे पास आने वेबसाइट में अपडेट होने में टाइम लगती है। तो चलिए, ये इसको आप देख लीजिएगा फिलिंग अप वाले को। तो यहाँ से हमें बात करना है, यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, 8 जून का है, और ट्वीट आया था आपको 14 जून का। उसके बाद से इसमें देखिएगा क्या क्या है, क्या करना है, भरना है, फिलिंग अप करना है। ध्यान दीजिएगा कौन से पोस्टों का, तो पहले डिपार्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, पोस्ट नीचे हमें मिलेगा, जिसमें रेलवे ने पहले वाला पोस्ट था उसको रिवाइज करके कुछ अलग सा बनाया है, यानी नॉन गजेटेड पोस्ट में सेफ्टी कैटेगरी को कुछ रिवाइज किया है। अभी जो पहले फलाने में पोस्ट है, सिविल डिपार्टमेंट में कौन कौन सी की वैकेंसी है देख लीजिए। एसएससी सारे में, ब्रिज वर्क वगैरह ये सेफ्टी कैटेगरी में होगा, वर्कशॉप वगैरह में। ट्रैक मेंटेनर ग्रुप डी का जितने भी 1 से 4 तक जितने भी होगा, की मैन, ट्रैक मैन, गैंग मैन, पॉइंट मैन, ये सारे ट्रैक मेंटेनेंस का काम जो करते हैं ये सेफ्टी कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा अब इसी की आएगी। तो लोग कहेंगे कि ग्रुप डी के तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, नया की तैयारी हो गया। तो देखिए, ग्रुप डी की तो हमेशा जॉब रेलवे में रहती है और इसी को यूज करता है रेलवे हमेशा। ग्रुप डी और एलपी जब वैकेंसी निकाल दे तभी वैकेंसी है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ, वेल्डर वगैरह के पोस्टों है। ट्रैक मैन वाला है, ब्रिज टर्नर, हेल्पर, ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे हेल्पर, ब्रिज टेक्नीशियन और ट्रैकमैन मशीन। कुछ लोग कहेंगे कि टेक्नीशियन का तो नहीं आया, तो अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे देखिए, इलेक्ट्रिकल में टेक्नीशियन कहीं नहीं आपको दिखेगा यहाँ पे, एक्सेप्ट कुछ छोड़ के, यानी टेक्नीशियन की कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जिसमें ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रिकल मिलराइट्स, मैशनिस्ट, टर्नर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपके वर्कशॉप, टाइपर, वैगन ड्राइवर, ट्रॉली, ये ट्रांसडर और ग्राइंडर वगैरह वगैरह, ये सारे जितने भी पोस्ट है ना, ट्रेन लाइटिंग भी है, ये सारे डिपार्टमेंट के जितने भी हैं, ईएमयू वगैरह वाले, वर्कशॉप वाले, ये सारा सेफ्टी कैटेगरी में हैं। उसके बाद असिस्टेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्नीशियन होती हैं। टेक्नीशियन में 104 प्लस कैटेगरी होता है रेलवे का, तो उसमें से बाकी और नॉन सेफ्टी में चला जाएगा। जैसे एसएनटी डिपार्टमेंट नहीं लिखा है इसमें, तो वो एसएनटी डिपार्टमेंट में कवर किया होगा। नीचे आएंगे, यहाँ सिग्नल टेलीकॉम में, यहाँ टेक्नीशियन नीचे होगा। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट, और लोको पायलट हमेशा रहता है, मेल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, शंटिंग वगैरह वगैरह, सब इंस्पेक्टर वगैरह, इनके सब पोस्ट जो भी है ये सब सेफ्टी है। एसएससी जेई तो सब है, ओपन लाइन वर्कशॉप में सारे होते हैं। उसके बाद आपका मशीन
पंप कंप्रेसर वगैरह ऑपरेटर है। असिस्टेंट लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी इसमें आएगा इलेक्ट्रिकल में, ये भी सब होगा। अब एक लोगों का क्वारी था कि इस बार ITI चाहिए ग्रुप डी के लिए, तो जब भी आएगी बिल्कुल चाहिए, आपको ITI देना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, कई बार लोगों ने डिमांड कर देते हैं, तो ITI पिछली बार भी हटा था, उससे पिछली बार भी हटा था। इस बार है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन IT होनी चाहिए मैक्सिमम पोस्टों में, कुछ पोस्टों छोड़ के टेक्निकल पोस्टों में ITI चाहिए, जो यहाँ पे सेफ्टी की बात कर रहे हैं। उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में देखिए JE का है, टेक्नीशियन है आपका, SNT का आ गया टेक्नीशियन, यहाँ भी टेलीकॉम, यहाँ सिग्नल, यहाँ यानी कैटेगरी नंबर 134 और 136 दो 10+2 का है, वो सेफ्टी कैटेगरी में है। उसके बाद असिस्टेंट जो ग्रुप डी वाला जो टेक्नीशियन है, वो ग्रुप डी वाले जो पोस्ट हैं वो भी आपके सेफ्टी कैटेगरी में है। उसके बाद ट्रैफिक वाला में जो NTPC की बात होती है, उसमें देखिएगा यहाँ पे ट्रैफिक वाले ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में देखिए कौन कौन से है। असिस्टेंट यार्ड मास्टर, कैबिन मास्टर, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टर, डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट, यार्ड मास्टर। उसके बाद आप देखिए सब ये सब वाले पोस्ट हैं। यहाँ पे देखिए नॉन गजेटेड पोस्ट क्या है, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर वगैरह वगैरह, ये सारे आपके सेफ्टी में है। गुड गार्ड्स हमेशा सेफ्टी में NTPC का, तो इनकी फिलिंग करनी है, तो इनकी तो वैकेंसी भी चल रही है, ग्रुप डी की भी चल रही है, तो ये तो डीले से ही आएगा। यानी फिलिंग किससे किया जाएगा, जो वर्तमान वैकेंसी से है, नया में इसको शायद शामिल नहीं किया जाए। उसके बाद आपकी सेफ्टी कंट्रोलर और काउंसलर दोनों का नाम दिया है। पॉइंटमैन तो हमेशा ही जानते हैं, पॉइंटमैन भी ये भी सारे होते हैं। उसके बाद आपका संटिंग होता है, जमादार। उसके बाद गेटमैन, गेटकीपर सारा आते हैं। ये सारे पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसी आ सकती है। अब इसमें देखिए प्रायोरिटी क्या होगा रेलवे का, देख लीजिए, मैं बता दूँ अपने अनुमान से। सबसे पहला प्रायोरिटी LP टेक्नीशियन होगा, दूसरा JE और SSC भी एक ही में आएगा तो एक में, नहीं तो अलग आएगा तो अलग। तीसरा प्रायोरिटी यहाँ पे आपका चलेगा, इसके बाद जो भी है वो आपका ग्रुप डी का, क्योंकि ये जैसा इलेक्शन में काम आता है। चौथा प्रायोरिटी में NTPC हो सकता है दोबारा, क्योंकि 19 की वैकेंसी है, तो 23 तक जब इलेक्शन आएगा उस समय तक ये हो सकता है फिर से आ जाए। वैसे ही ग्रुप डी का, यानी सबसे बड़ी चीज़ें है LP टेक्नीशियन की, यहाँ से दिख रहा है। कुछ लोग कहते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिलराइट वाला भी यहाँ नीचे है। उसके बाद आपका सारा पोस्ट एक एक करके देख लेंगे तो सारा पोस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, या और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड का आपको वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो चलिए ये डिटेल हो गया। अब इसमें से 1.5 लाख में से देखिए, 1.5 लाख में से जो पोस्ट है ना, 50,000 के समथिंग LP टेक्नीशियन की बनती है। बाकी 1 लाख अभी भी बच रहा है, वो ग्रुप डी, NTPC, JE वगैरह से हो सकता है। यानी 50,000 के समथिंग LP टेक्नीशियन और JE का 10,000 के समथिंग, ये दोनों पोस्टें तो पहले आएगी, उसके बाद में आ सकता है। हालांकि रेलवे का डिसीजन है क्या करना है, उनको कब करना है उन्हें पता है, लेकिन जो डिटेल है वो कह रहा है कि रेलवे एक्शन मोड में है, प्रोसेस कर रहा है, चाहे जिस भी कारण से हो। तो जिसका नोटिफिकेशन आना है वो LP टेक्नीशियन, JE, SSC, उसके बाद ग्रुप डी, NTPC भी हो सकता है, क्योंकि कैटेगरी में वो हैं, लेकिन उसकी वैकेंसी अभी लाइव है, इसलिए प्रायोरिटी कम हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।